आप इसको प्रोडक्ट ऐसा फॉर्मेट में तो रख नहीं पाओगे। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको सम में कन्वर्ट करो। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है, इसमें डालो 2 साइन ए साइन बी, कितना होगा? 2 साइन ए साइन बी। cos a plus b by 2. cos a minus b minus cos a plus b. cos a minus b, cos a minus b तो 2x minus cos a plus b into sin 2x, और एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 cos 2x sin 2x minus 2 cos 4x sin 2x। and 2, अच्छा 2 sin a cos a और 2 sin थीटा cos थीटा into थीटा, इसमें 2 cos a sin b, 2 cos a sin b sin of a plus b a plus b minus minus sin a sin minus a b। minus b. इसका मतलब ये 1/4 sin 2x प्लस sin 4x माइनस sin 6x। डालो x 1/4 बाहर रखो, x sin 2x सेपरेट कर देता हूँ। ये एक रहा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x sin 4x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x sin 6x। करेक्ट? Yes. हाँ which is 1/4। इसमें डबल फंक्शन आ रहा है हाँ तो ये 5 पार्ट्स। बाय तो क्या करोगे? which function you have to consider first function? x Sin 2x. highlight if you follow on Sin slide। 2x dx हाँ dv. सर sin 2x dx को d फर्स्ट फंक्शन x sin क्या करोगे? sin 2x को फर्स्ट फंक्शन, नहीं सर sin 2x dx को dv u को रखोगे x, है ना? हाँ इनवर्स लॉगरिथम x, ये अलजेब्रिक, algebraic ट्रिगो। ओके, अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिगो फंक्शन। तो पहले अलजेब्रा रहेगा, देन ट्रिगो रहेगा। तो ये फर्स्ट, ये u, ये आपका dv, है ना? कितना होगा? u v sin 2x dx का इंटीग्रेशन Minus cos 2x by 2. minus cos 2 बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 2x बाय 2 इंटू u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 dx। ठीक है, ये फर्स्ट वन हाँ का सर लाइक, अभी हो जाए. सेकंड का लाइक, थर्ड का। समझा? हाँ हाँ 1/4, ये cos 2x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin 2x बाय 2, तो sin 2x बाय 4 माइनस x cos 2x बाय 2, फिर सेकंड, फिर थर्ड।
16, 51, 57, 62. Eight, 52. Okay. समझा ना ये? हाँ 16. और x cos cube x sin x dx. पहले इसको सिंप्लीफाई करो. ओके. cos cube x sin x. This one you can write 1/2 or 1/4 2 cos square x into 2 sin x cos x. हाँ ये आपका sin 2x. इसको cos 2x में रखो. कितना होगा? 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x. This is 1/4 sin 2x plus 1/8 sin 4x. हाँ अब डाल दो. इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? एक होगा 1/4 x sin 2x dx प्लस एक होगा 1/8 x sin 4x dx. अब हो जाएगा. हाँ सर. ट्रिगो हर जगह आपका यूज होगा. 25, 26. x log 1 plus x square dx. ये क्या इशू है? 1 plus x square को t ले. हाँ हो गया. सर ये गलत है, ये नहीं था सर डाउट. सॉरी सर. Let 1 plus x square as t. Then dt क्या होगा? 2x dx. एक 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो. 1/2 ln t dt. आ गया. हाँ 26 x tan x sec square x dx. tan x को t ले लो. नहीं सर 28 वाला था. 26 नहीं सर. 26 28
28 भी है, 25 26 किसका था? इसको डीबी ले लो, इसको यू ले लो, हो जाएगा। v क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec square x dx कितना? इफ यू कंसीडर दिस इज लैम्डा, तो ये डी लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर बाय 2 tan स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। अभी यू v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du मतलब dx। समझा? हाँ सर। e to the power x into 1 plus x log of x plus c raised to x। x इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कितना होगा? x x e इंटू raised to ई टू दी x पावर x प्लस plus ई e टू दी पावर x, मतलब ई टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस वन आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा dt हो गया, विच इज एल एन टी डी टी। ये dt, ये आपका t हो गया। आपको हमेशा चेक करना है कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है, उसी हिसाब से। ln x x to the power upon x to the power n dx। ln x का डेरिवेटिव क्या है? ओके, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 ln x बाय x dx चलेगा। हाँ इसको u ले रहा हूँ, इसको dv ले रहा हूँ, तो dv मेरा ln x बाय x, v कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, इज लाइक t dt, कितना होगा ln x का होल स्क्वायर बाय 2, तो u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फिर ln x आ जाएगा ना, नहीं मतलब x टू दी पावर n फिर आ जाएगा, दिस इज x टू दी पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n इंटू x टू दी पावर माइनस n।
नहीं, लॉग फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ना, यू लॉग एक्स को यू रखो, ये आपका डीवी। राइट, यू इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टू दी पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन 1 minus माइनस एन प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x to the power minus n plus 1 into derivative ln x का डेरिवेटिव 1 by x, correct, which is कितना 1 upon 1 minus n into ln x upon x to the power n minus 1 प्लस 1 by n minus 1 कर सकते हो, नहीं तो 1 minus n करोगे तो माइनस रहेगा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power minus n, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x to the power minus n plus 1 upon minus n plus 1 plus c, which is 1 upon 1 minus n ln x upon x to the power n minus 1 plus 1 by n minus 1 का स्क्वायर, नो माइनस हो जाएगा, then 1 upon x to the power n minus 1 plus c। चेक करो, ऐसा कुछ आंसर दिया गया, कॉमन लिया होगा 9। आया ना, मैंने वो ऊपर रखा है x to the power minus n plus 1 करके रखा है ln x 1 minus n माइनस, करेक्ट। मैंने नीचे रखा x to the power n minus 1, वो ऊपर रखा तो माइनस n प्लस 1 होगा। T1 cos cube root x dx इंटीग्रेशन, तो इसमें सिंगल फंक्शन दिया गया बट इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको u ले लो, इसको dv ले लो, क्या होगा u v मतलब x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 cos cos square square root root x। into 1 by 2 root x नहीं cos root x का भी डेरिवेटिव ना, हाँ और सर sin cos root root x का बड़ा। sin root x मतलब माइनस sin root x into 1 by 2 root x, करेक्ट ना। हाँ हम्म,
फिर क्या करेंगे? क्यूब रूट एक्स। नहीं तो फिर cos क्यूब थीटा के हिसाब से फॉर्मूला डालना पड़ेगा, लीनियर करना पड़ेगा। cos क्यूब थीटा क्या लिख सकते हैं? लीनियर में इसका डिग्री 3 को 3 से मैं डिवाइड 1/4 हम्म हम्म बोलो। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 4 cos cube theta minus 3 cos. -3 cos थीटा। तो cos क्यूब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये लिख सकते हैं ना? हाँ 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा dx बराबर। अभी स्प्लिट करके हाँ अब होगा सब स्प्लिट करके पार्ट पार्ट में करेंगे। 3 एक मिनट देखते हैं। इस पे यूवी लगा सकते. दोनों नहीं, ये तो अच्छा रूट एक्स है ना, रूट एक्स के लिए फिर तो एक्स 1/2 रूट एक्स चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फायदा नहीं हो रहा है।
क्वेश्चन बराबर लिखे ना? हाँ सर। cos क्यूब रूट एक्स। अच्छा, आंसर क्या दिया गया देखो। सर साइन क्यूब और कॉस क्यूब एक्स में रूट sin एक्स। 3x to the power 3/2। तो स्टार्टिंग से रूट एक्स को टी लेके कर सकते। रूट एक्स को टी रखेंगे तो 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, 1 मिनट हो सकता है। रूट एक्स की जगह रखेंगे थीटा। थीटा। हाँ हाँ, हो जाएगा। लेट रूट एक्स as theta, then 1/2 root x dx is equal to d theta। तो dx की जगह क्या लिखेंगे? 2 root x d theta, that is 2 t, sorry 2 theta d theta। am I correct? रूट एक्स की जगह मैंने थीटा डाल दिया, 2 theta d theta। now your question became cos cube theta, 2 थीटा। right? एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 4 cos क्यूब थीटा। 4 cos क्यूब थीटा की जगह आप लिख सकते हो ये cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू थीटा डी थीटा। समझाइए? विच इज 1/2 एक रहा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा cos 3 थीटा डी थीटा प्लस 3 थीटा cos थीटा डी थीटा। समझा? अच्छा, अब हाईलाइट के हिसाब से क्या होगा? cos एक्सपोनेंशियल थीटा देन डी लॉग, सॉरी अलजेब्रिक देन ट्रिगो। इसको यू रखो, इसको डीवी, which is 1/2 u, इसका इंटीग्रेशन cos 3 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन 3 थीटा बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v sin 3 थीटा बाई 3, इसका डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा प्लस 3 इंटू, इसमें भी वही करेंगे u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा प्लस c, which is 1/2 ये मिला थीटा इंटू साइन 3 थीटा बाई 3 माइनस
ये हो जाएगा आपका 1/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 3 थीटा, करेक्ट ना? देन प्लस 3 थीटा sin थीटा माइनस ये प्लस हो जाएगा +3 cos थीटा प्लस 6। अब थीटा की जगह √x डाल दो। समझाइए। हाँ सर। चेक करो आंसर वही है फिर। x पावर 3/2 कहाँ आ रहा है? तो 3/2 और साइन क्यूब रूट अच्छा, एक्स वो cos साइन 3 क्यूब। थीटा का यूज किया होगा। ठीक है, चलेगा। हमें साइन 3 थीटा में मिला ना, वो साइन थीटा फॉर्मेट में रखा है, तो साइन हाँ 3 थीटा की जगह वो डाला होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ, सो मैं 3 थीटा को भी स्प्लिट कर। हाँ, हम जो इसको लीनियर फॉर्मेट में रखे ना, वो लीनियर में नहीं रखा है, उसको इसी हिसाब से रखा है। ठीक है, चलेगा। समझाइए। तो ये साइन 3 थीटा, you can use 3 sin theta minus 4 sin cube theta, बट x पावर 3/2 कहाँ से आएगा? ये तो x पावर 3/2 कुछ दिया गया ना। हाँ, सो इनको रूट एक्स का भी होल क्यूब है। कि x पावर 3/2 कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन ऐसा नहीं है क्या? क्वेश्चन x टू दी पावर 1/3 ऐसा दिया गया क्या? हम ऐसे रीड कर रहे हैं ना, हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो। हाँ सर, वही सेकंड वाला है। हम्म सेकंड वाला है सर, cos क्यूब रूट एक्स। तो रूट के ऊपर नहीं। तो फिर ये आएगा, मतलब x पावर 3/2 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ये तो ठीक है, इसको मैं कर दूंगा, मतलब ऐसे 4 cos क्यू थीटा डालूंगा तो पावर 3 में आएगा, मतलब वो जो साइन क्यूब लिखा है ना, साइन क्यूब √x, वो आ जाएगा। बट फर्स्ट वन का जो x पावर 3/2 दिया गया ना, 3 x टू दी पावर 3/2, वो कहाँ से ला रहा है? क्वेश्चन क्या था? cos क्यूब रूट एक्स। cos क्यूब √x dx में वही रखें, √x लीनियर में किया, वो लीनियर नहीं किया, देखते लीनियर भी नहीं करेंगे भी चलेगा। अभी क्या हो जाएगा? cos क्यूब थीटा dx की जगह क्या लिखेंगे? 2 थीटा d थीटा, है ना? हाँ।
कन्वर्ट करने से इसको ही हम लोग यूडीवी से कर सकते हैं। ठीक है, cos क्यू थीटा को मैंने रखा cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर को रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, समझा? हाँ एक कर देंगे थीटा cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। u dv u dv कितना आएगा? u इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट? हाँ माइनस u इसका इंटीग्रेशन मतलब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा। तो इफ यू कंसीडर साइन थीटा एज t, तो इट इज t स्क्वायर dt, ये dt हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाय 3 3, दैट मीन्स साइन क्यूब थीटा बाय 3। तो u v साइन क्यूब थीटा बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा बाय 3 d थीटा, which is 2 theta sin theta minus plus cos theta प्लस minus theta by 3 sin cube theta plus integration of sin cube theta। कितना होगा? वही करेंगे 1 माइनस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस कर देंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये होगा माइनस cos थीटा, ये t रखेंगे तो ये dt होगा, तो ये हो जाएगा प्लस cos क्यूब थीटा बाई 3, ये आ रहा है। अब इसको डालेंगे तो क्या होगा, माइनस थीटा बाई 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बाई 3। बट थीटा क्यूब कहीं पे तो नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। सर नहीं तो है। एक्स पावर 3/2 कहाँ से आएगा? गलत है। एक्स पावर 3/2 आने के लिए आपका टी क्यूब चाहिए, मतलब सॉरी थीटा का क्यूब चाहिए, नहीं होगा। तो दिस इज 2 थीटा साइन थीटा, इसमें cos थीटा ये -1/3, तो -2/3, नो सॉरी प्लस 2/3 cos थीटा माइनस थीटा बाई 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 1/9 cos क्यूब थीटा। ये थोड़ा लेंथी जा रहा है ना, हम लीनियर करेंगे तो आसान होता है, लीनियर नहीं करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी जाता है। प्लस सी में एनी हाउ एक्स का पावर 3/2 कहीं पे भी नहीं है। एक बार उसको आप ये सोच के करो, शायद इसमें कुछ बन सकता है। ये होगा तो क्या होगा,
ये तो और गंदा जाएगा। यू वी इसका डेरिवेटिव ना, एक्स टू दी पर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 एक्स टू दी पर 2/3 ना, आंसर में गड़बड़ है। क्वेश्चन सही है, नहीं तो इसको एक्स टू दी पर 1/3 को टी रखेंगे, लेट टी क्यूब इज इक्वल टू sorry x to the power 1/3 as t, हाँ tq is equal to x then 3t square dt is equal to dx, तो ये होगा cos t t square dt, okay, u ये dv u v minus integration of v du, इसका डेरिवेटिव 2t dt v the sin which is 3, यहाँ पे थोड़ा लग रहा है माइनस u v Cos minus cos t प्लस cos t dt, ठीक है ना, माइनस v मतलब माइनस cos, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेरिवेटिव करेक्ट है, which is 3 t square sin t माइनस माइनस प्लस 2t cos t माइनस 2 sin t, करेक्ट ना, प्लस c, अब t के जगह कितना x पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 साइन x to the power 1/3 plus 2x to the power 1/3 cos x to the power 1/3 minus 2 sin x to the power 1/3, ऐसा कुछ है क्या आंसर में? नहीं, वो तो 3/2 दिया गया, नहीं होगा। मैंने दोनों मेथड बता दिया, जो मतलब जो भी जैसे भी करो, गलत आंसर है। नेक्स्ट, फिफ्टी वन, e raised to x cos square x dx, किसको फर्स्ट किसको सेकंड रखोगे?
एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट को रहता है। ओके, इससे पहले ट्रिगो रहता है, बट मैंने बताया था ई एंड एल का पोजीशन आप इंटरचेंज कर सकते हो, इधर आप करोगे तो चलेगा। ले रहा हूँ इसको, फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसको डीबी ले रहा हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से ट्रिगो देन एक्सपोनेंशियल है यू cos स्क्वायर एक्स का सॉरी cos स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स। am I correct? डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर एक्स कितना होगा? हाँ सर 2 cos x into sin 2 cos x into cos x minus का sin derivative x minus sin x, minus sin x हाँ। that is minus sin 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, which is e to the power x cos square x प्लस, इसको u ले रहा हूँ, इसको dv, क्या होगा u इसको एक i ले लो, क्योंकि ये दोनों रिडक्शन में नहीं जाएगा ना, हमारे सॉरी मतलब रिड्यूस नहीं होगा, तो मैं इसको i ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा u मतलब sin 2x इंटू e टू दी पर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पर x sin 2x का इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ sin 2x का डेरिवेटिव कितना होगा cos 2 cos 2 2 cos 2x। वो तो आई लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आई लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट ना, cos स्क्वायर एक्स को एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 बोलना प्लस क्या cos 2x dx, करेक्ट, which is 1/2, एक तो हुआ e to the power x dx माइनस, नो नॉट माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x cos 2x dx, करेक्ट। इसको मैंने ये पार्ट को आई ले रहा हूँ, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 1/2 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस आई, समझाइए, where I equal to integration of e raised to x cos 2x dx। अब इसको मैंने बताया था लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल का आप पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रखूंगा, आपका ट्रिगो बाद में हो जाता है, तो मैं इसको u ले रहा हूँ, इसको dv ले रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा आपको, क्या मिलेगा आपको e raised to x cos 2x dx का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 sin 2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x by 2 into e to the power x dx, which is e to the power x by 2 sin 2x minus 1/2, फिर इसको u रखो, इसको dv रखो,
क्या होगा? माइनस रेस टू एक्स कॉस टू एक्स बाई यू आपका ई रेस टू एक्स साइन टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस टू एक्स बाई नहीं, यू वी वी होगा माइनस cos 2x by 2, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू दी पावर x, वी वी मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 cos 2x, करेक्ट? आई बाई टू। ओके, अगेन ये जो i मैंने रखा था ना, ये उधर वही i मिला. That means your I became e to the power x by 2 sin 2x minus माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e to the power x by 4 into cos 2x, then minus minus I by 4. Am I correct? यस। मुझे i का वैल्यू निकालना था, तो इसको इधर ले आओ. That means 5pi by 4 is equal to e to the power x by 4. आप कॉमन ले लोगे, you will get 2 sin 2x plus cos 2x. तो 4 4 got cancelled. That implies I क्या होगा? e to the power x by 5 into 2 sin 2x plus cos 2x. ये फॉर्मेट थोड़ा याद रखो. अब इसमें डालेंगे, i के जगह वो डालेंगे, which is 1/2 e to the power x plus e to the power x by 5 2 sin 2x plus cos 2x plus 6. चेक करो आंसर. आप पूरा e टू दी पर x कॉमन लेना है तो ले सकते हो, बाय 10 होगा, देन यू विल गेट 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस 5. ऐसा कुछ है? चेक करो आंसर. हाँ सर ऐसे ही। ये फॉर्मेट याद रखो, ये आज करने वाले थे. क्योंकि ये दोनों जो फंक्शन है ना, ना e रेस टू एक्स कभी रिड्यूस, मतलब रिड्यूस कितना भी आप डेरिवेटिव रखो, इंटीग्रेशन रखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता है. लाइक कॉस भी, साइन और कॉस जो भी डालोगे ना, वो कॉस पहले फिर साइन हो जाएगा, साइन के बाद फिर कॉस हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो भी कोई रिडक्शन में नहीं जाता है, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, आई लेके फिर उसका वैल्यू निकालना पड़ता है. कहीं ना कहीं सेकंड इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, यही फॉर्मेट दे देगा. ये क्वेश्चन e पावर x sin x में रहेगा, e पावर x cos x, ये दोनों में ऐसे ही यूज होता है. समझा? ये हो गया आपका 51. सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सेवन. x cube sin inverse x upon 1 minus x square
टू दी पावर 3/2। Let x is the sin theta, तो dx क्या होगा? cos थीटा d थीटा। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? साइन x क्यूब थीटा। x क्यूब मतलब sin क्यूब थीटा, sin inverse x is the theta, dx cos theta d theta, ये cos क्यूब थीटा। am I right? हाँ सर। 1 minus sin square cos square cos क्यूब थीटा, एक cos कैंसिल हुआ, स्क्वायर, so it is theta sin क्यूब upon cos square, कितना होगा? sin square by cos square, tan स्क्वायर इंटू साइन करने से क्या फायदा क्या होगा? tan थीटा को टी ले सकते। हो गया। तो एक cos ये मैंने गलत किया क्या? हाँ सर, सेक थीटा नीचे आएगा। sec थीटा नीचे आ जाएगा, दैट इज tan क्यूब थीटा cos थीटा आएगा, फायदा नहीं फिर।
और कुछ कर सकते हैं? आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा u dv। मैं एक्स क्यूब को कर देता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर -1 + 1 चलेगा। तो फर्स्ट वन क्या मिलेगा? -x/(1 - x² का रूट ओवर इंटू साइन इनवर्स x dx। इसके साथ सेकेंड वन हो जाएगा x/(1 - x² पावर 3/2 साइन इनवर्स x dx। चलेगा? हाँ अच्छा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ -x/(1 - x²? क्योंकि इसको तो मुझे u लेना पड़ेगा, इनवर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन है, ये आपको dv लेना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो इट इज क्या? dt अपॉन, if you consider t as 1 - x² और t² as 1 - x², then 2t dt, 2 भी नहीं चाहिए, कितना होगा? इज इक्वल टू -2x dx। तो जो -x dx की जगह आप लिख सकते हो t dt, है ना, अपॉन t, बराबर -x dx की जगह t dt अपॉन t, तो इसे इट इज t। t मतलब √1 - x। √1 - x²। देखते हैं u हो गया साइन इनवर्स x, v द √1 - 1 - x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v √1 - x² इंटू डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 - x², करेक्ट ना? ये फर्स्ट का प्लस, इसमें क्या होगा? कोई कंडीशन डालेंगे, x³ वाला टर्म भी नहीं, हाँ? तो इसमें x³ वाला टर्म भी होगा, एक्स क्यूब कहाँ आ गया? तो x इंटू x² -1 + 1। हाँ, तो -1 + 1 कैंसल्ड, एक्स क्यूब तो आ गया ना। हाँ सर समझे। है ना? और ये इसमें एक माइनस कॉमन ले लिया, x² -1 से -1 कॉमन ले लिया, हाँ तो सर वो 1 समझ। - x² इसके साथ कैंसिल होगा, तो सिर्फ रूट ओवर बचेगा, और सेकंड पार्ट में ये आ गया 3/2 आ गया। ठीक यस। है? अच्छा, अब 1 - x² को वही रखेंगे, 1 - x² को t रखेंगे, तो x dx क्या होगा? वही -t dt। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 - x² पावर 3/2 dx क्या होगा? x dx आप लिखोगे -t dt अपॉन t क्यूब, है ना? 1 - x² पे तो t² पावर 3/2, तो t क्यूब होगा। तो दिस इज -1/t² dt।
इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/t, 1/2। तो इट इज u v, v मतलब 1/t, 1/t मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, right, which is √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, देन ये लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, बाकी ये कैंसिल हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट। आप इसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेना है तो ले सकते हो, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसे रख सकते हो माइनस एक्स, अच्छा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है, क्या था -1/2a 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये हो जाएगा ना, हाँ नहीं 1/2a ln ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, एक मिनट 1 अपॉन a प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स a, हाँ अच्छा -1/2 -1/2a a माइनस एक्स अपॉन, कितना आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2a ln ऑफ 2a मतलब 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ है आंसर में, चेक करो। ये दोनों को मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने से ये कितना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही रखो जैसे था, एक बार चेक करो। अच्छा क्वेश्चन ये 57, नहीं थीटा थीटा, की टर्म्स में दी, हाँ थीटा इज द साइन sin इनवर्स थीटा इज एक्स, इक्वल टू x। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा आ सकता है, उस साइन पहले इनवर्स वाले एक्स को मेथड से। थीटा, हाँ ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा रखा, तो साइन थीटा होगा एक्स, एक्स मतलब ये एक्स होगा, ये 1 होगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट ना, तो सेक थीटा कितना होगा 1/√x स्क्वायर, मतलब ये आ गया पहला, ये हो जाएगा थीटा इंटू सेक थीटा, ये होगा थीटा इंटू कोस cos थीटा, बाकी x क्या होगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1/2 ln ऑफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, वो उसको तो निकालेंगे, पहले इतना मैच कर रहा है क्या, थीटा cos थीटा आ रहा है, थीटा sec थीटा आ रहा है, माइनस sin थीटा आ रहा है, ठीक है, बाकी ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा वो देखते हैं, इसको
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको रेशनलाइज करो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो दिस वन यू कैन राइट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाय cos थीटा इज द sec थीटा माइनस tan थीटा इसका स्क्वायर, राइट। So this part you can write 1 by 2 ln sec theta minus tan theta का होल स्क्वायर। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ln mod sec theta माइनस tan theta। तो ये भी बराबर आया, उसमें क्या दिया, sec theta प्लस tan theta दिया ना, चेक करो। दिस वन ऑल्सो नेगेटिव ले लेंगे तो यस, ये पावर -1 होता है ना। दिस वन ऑल्सो ln sec theta प्लस tan theta का पावर -1, तो ये हो जाएगा माइनस ln मॉड ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, वही दिया गया। तो हमारा आंसर, उसका आंसर करेक्ट है, बट वो शायद साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान के किया, जो हम स्टार्टिंग से किए थे, बट हमारा कहीं पे रुक गया। आंसर बराबर है, ठीक है, ये जो आंसर आया वो करेक्ट है, क्योंकि मैच कर गया। एक मिनट उसको फिर ट्राई करते हैं। क्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx, let sin inverse x as theta, that implies x equal to sin theta, dx equal to cos theta, sin cube theta, theta cos theta d theta upon cos square cos cube theta। अच्छा अच्छा अच्छा, समझो, ये क्या हो गया, sin cube theta अपॉन, है ना, sin क्यूब को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा d थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो एक क्या होगा, थीटा थीटा tan थीटा sec थीटा tan थीटा sec थीटा आ गया, माइनस सेकेंड वन क्या होगा, थीटा sec cos स्क्वायर कैंसिल होगा, थीटा sin थीटा d थीटा। हमें करेक्ट, अब u dv कितना आया, u v v कितना, sec थीटा, ये sec थीटा का डेरिवेटिव ना, हाँ sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन, sec थीटा u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा, इसका डेरिवेटिव माइनस u v करेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v which is थीटा sec थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या था, ln मॉड sec sec थीटा थीटा प्लस प्लस tan थीटा माइनस 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 प्लस थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, where theta is the sin inverse x। समझा, वही आया आंसर।
तो जो स्ट्राइक हो जाता है वही चल जाता है, अल्टीमेटली आंसर सेम है। समझाइए। कि नहीं? हाँ ओके, नेक्स्ट। एक्स एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 3x dx। जाएगा ना, रिडक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ये डीवी, ठीक है ना, यू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन 1 + 9x 9x स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव, बराबर ना। which is x cube by 3 tan inverse 3x माइनस ये कितना मिला, x स्क्वायर x dx x क्यूब को मैंने x स्क्वायर इंटू x dx कर दिया अपॉन 1 प्लस, am I correct? If you consider 1 plus 9x square as t square, then 2t dt is equal to 9 into 2x dx. So 2 got cancelled. X dx हो गया t dt by 9, which is equal to x cube by 3 tan inverse 3x, एक 9 मल्टीप्लाई चाहिए, x dx is the t dt by 9 x स्क्वायर को जगह क्या लिखोगे, t स्क्वायर - 1 t स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 ना, तो ये 81 होगा। which is x cube by 3 tan inverse 3x माइनस एक t कैंसिल होगा 1 बाई 81, ये क्या मिला, t स्क्वायर dt बाई t dt माइनस
dt by ln t, t which is x cube by 3 tan inverse 3x minus 1 by 162 t square plus 1 by 81 ln t, correct ना, plus c, which is x cube by 3 tan inverse 3x minus 1 upon 162 t square मतलब 1 plus 9x square plus 1 by 81 ln under root 1 plus 9x square plus c, which is x cube by 3 tan inverse 3x. अच्छा 9x square by 162 divided by 9 कि नहीं, हाँ सर 81 into 2 80, 81 into 2 था। अच्छा तो 1 by सर 18 18 आ गया। 1 by 18 x square plus 1 by 81 ln under root 1 plus 9x square, जो ये माइनस 1 by 162 प्लस सी मिलके और एक कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ है, चेक करो। कौन सा ये 58 हाँ सर वो ln का रूट बार लॉग, ठीक है, जो नहीं डिवाइड बाय कितना आया, इसको वो बाहर निकाला है, ठीक है ना, ये पावर कर दिया, क्या हाफ कर दिया, तो 1 by 62 आ गया ना, 18 into 9 162 आ गया बराबर, हाँ which is x cube by 3 tan inverse 3x minus x square by 18, ये जो पावर हाफ होगा ना, तो हाफ को बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हुआ प्लस 1 by 162 ln of 1 plus 9x, डिनोमिनेटर में वही है ना 18 into 9 162, नहीं तो एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर आप भी ऐसे ही मैनिपुलेट कर सकते हो, which is 1 by 9x square into x dx अपॉन 1 plus 9x square, इसमें +1 -1 करोगे, ठीक है, मैंने टी लिया था, टी नहीं रखोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ मिला क्या है x dx माइनस x अपॉन 1 plus 9x square, इसमें एक 18 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 18x, which is 1 by 9 x square by 2 minus 1 by 18, ये क्या हो गया dt अपॉन t ln ऑफ 1 plus 9x into 1 by 9, तो ये ऐसे क्या है, तो इसलिए इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे मिल गया, समझा, 9 तो मल्टीप्लाई हुआ था ना 1 by 9 दोनों में, तो इसको सीधा मिला माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके पहले माइनस था, ठीक है, बिफोर दैट माइनस वाज देयर, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 9 into 18 ln ऑफ 6, ऐसे क्या, और टी नहीं लिया, ऐसे करके क्या,
समझाइए। हाँ 60, 62, 63। ln x upon 1 plus x whole cube dx। तो किसको कौन सा फंक्शन रखोगे? इसको ln यू x रखना कर पड़ेगा, लेंगे। है ना? u dv, u ln x, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर -3, तो कितना होगा? -1 -4/t रेस्ट। इसका इंटीग्रेशन ना कितना होगा? 1 प्लस एक्स टू फिर द पावर -2। -2 अपन -2, है ना? हाँ u भी माइनस v du माइनस माइनस प्लस इसका डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1/x, बराबर, which is माइनस ln x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे इसमें? 1 dx अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या करेंगे? ax प्लस b इंटू एक्स अदा कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन डालेंगे ना, हियर यू हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन, जो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कैसे यूज करोगे a पार्शियल फ्रैक्शन? upon x plus b upon 1 plus x plus c upon 1 plus x plus। गुड, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एलसीएम एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों साइड कैंसिल होगा डिनोमिनेटर, दैट implies 1 became a into 1 plus x का whole square, then b into x into 1 plus x, then c into x, right? अब x स्क्वायर टर्म कितना आ रहा है? a प्लस प्लस b into x square, then x term 2a plus b plus c plus constant term is the a, am I correct? आप इसके साथ इक्वेट करोगे, दैट मीन्स आपका a का वैल्यू 1 हुआ, कांस्टेंट के साथ a प्लस बी 0 होगा, तो b इज इक्वल टू -1 होगा, 2a प्लस b प्लस c 0 होगा, तो 1 c प्लस भी c इक्वल माइनस। टू 0, c इक्वल टू -1। अब इसको आप लिख सकते हो माइनस ln x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2, इसको लिखेंगे a अपॉन x, a मतलब 1 dx अपॉन x प्लस
BC -1 each है, तो माइनस dx अपॉन 1 प्लस x माइनस dx अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, which is minus ln x upon 2 into 1 plus x का whole square plus 1 by 2. This is ln x minus ln 1 plus x minus ये कितना होगा माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2, तो प्लस 1 by 1 प्लस एक्स, ठीक है, which is minus ln x upon 2 into 1 plus x का whole square plus 1 by 2 ln x upon 1 plus x plus 1 by 2 into 1 plus x. चेक करो, ऐसे है माइनस ln x अपॉन 2 करेक्ट है, 1 by 2 ln x करेक्ट है, 1 by 2 करेक्ट है, समझा? यस। वही देखना है कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, कहाँ पे बाई पार्शियल यूज करना है। 62 ये फॉर्मेट शायद नहीं बताया है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x, f डैश x मतलब डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे। ये क्या हो पहले जाएगा, वाले में यूवी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यस इट इज e टू दी पावर x f ऑफ x, नहीं पहले ना सेकंड वाले में करेंगे तो हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x f डैश x, समझा? ऐसा कभी भी फंक्शन ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, आप इसको बाई पार्ट्स यूज करो, इस ये ले रहा हूँ u, ये ले रहा हूँ dv, क्या होगा, ये एज इट इज रखो u, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, f ऐसे डैश x dx का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स तो ये होगा u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा e टू दी पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या देगा, you'll get e to the power x, ये नोट कर लो। बट इसमें इधर क्यों डाला है क्वेश्चन,
अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया 62 इट इज गिवन e to the power sin x x cos क्यूब x अपॉन cos स्क्वायर x, तो आपको क्या मिलेगा x cos x माइनस sin x अपॉन cos क्यूब x, सॉरी sin x अपॉन cos स्क्वायर, कितना आएगा tan x tan x x। अच्छा वो फॉर्मेट में नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं वो फॉर्मेट नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन कैसे दे दिया। ठीक है, तो मेक इट x इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स cos x dx माइनस e to the power sin x into sec x tan x dx, करेक्ट। अब इसको u ले रहा हूँ, इसको dv ले रहा हूँ, कितना होगा u भी, इसका इंटीग्रेशन कितना e raised to cos x e to the power sin sin x x ना, e to the power sin x into cos x dx। if you consider sin x as t, तो ये होगा e to the power t dt, तो e to the power t, e to the power sin x u v minus integration of v e to the power sin x dx। हम्म, बट e टू दी पावर sin x का तो आप निकाल नहीं पाओगे, इसमें कैंसिल होगा क्या? कितना होगा e टू दी पावर sin x, इसका इंटीग्रेशन sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x e टू दी पावर sin x का डेरिवेटिव e to the power e टू sin दी, हाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिला x इंटू e टू दी पावर sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर sin x dx माइनस e टू दी पावर sin x इंटू sec x माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल्ड e to the power sin x dx, which is x into e to the power sin x minus e to the power sin x into sec x plus c, और you can write e to the power sin x कॉमन ले सकते हो, is x minus sec x plus c। शुभम भी जाने की भी तो सब जैसे लोग काटते तो मैं नीचे नीचे ही दिखती है, साइड में आता है तो बात। समझाइए कि नहीं? cos
63. X square plus 1 square root of x square plus 1 log of x square plus 1 minus 2 log x upon x raised to 4. ये कितना आ जाएगा? ln of 1 plus 1 by x square. इसका डेरिवेटिव कितना होगा? अच्छा, एक मिनट. सौरभ सर को भेजना चाहिए तो उसका इसको कोई अलग अलग करोगे? वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो 1 plus x square. ना, x को tan थीटा ले सकते हैं. देखता हूँ मतलब क्या हो सकता है. हुआ. इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? One plus if you can take t as 1 plus x square upon x square. ठीक है ना? Actually this is 1 upon 1 by x square. इसका डेरिवेटिव कितना होगा?
-2/x³ हाँ तो dt हो जाएगा -2/x³। ठीक है, इसको कर देता हूँ, ये जो x⁴ को कर देता हूँ x³, एक मिनट, x² + 1 का √ओवर अपॉन x इंटू am I करेक्ट? हाँ अब ए एक्स को अंदर ले रहा हूँ √ओवर के अंदर, तो क्या मिलेगा? √2 x² + 1 अपॉन x² का √ओवर हाँ ln ऑफ 1 ln + t x² बाय x² इंटू -2/x³ dx। अब 1 + x² बाय x² को मैंने t माना, हाँ सर आ तो ये गया। हो जाएगा -1/2 और √t ln ln t t dt। अब हो जाएगा, हाँ हाँ सर इंटीग्रेशन वही चेक करना पड़ता है कि कौन किसका डेरिवेटिव होगा, तो इसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, tan थीटा लेके भी आ जाएगा। tan थीटा भी ले सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना है, यू कैन टेक लेट x as tan थीटा। tan थीटा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? sec थीटा। हाँ सर देन ln ऑफ sec थीटा अपॉन tan थीटा, नहीं tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और अपॉन tan स्क्वायर थीटा, है ना? ये sec स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर देन dx होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन ये 1/sin। नीचे tan⁴ थीटा भी है। तो कितना हुआ? बट ये हो गया क्या? 1/cos² sin² cosec बाय cos² ln cosec स्क्वायर थीटा। चाहो तो इसको 2 ln cosec थीटा बना सकते हो। ये हो गया cos³ थीटा अपॉन tan⁴। cos³ होगा 1 sec³ थीटा 1/cos³ थीटा इंटू cos⁴ थीटा अपॉन sin⁴। ये कैंसिल होके हो गया cos थीटा इंटू, नहीं इतना इजी नहीं हो रहा है, ये cos थीटा अपॉन sin³ थीटा आ रहा है, कर सकते हो, हाँ सर लेफ्ट होगा वाला ही होगा होगा। आप sin थीटा को t ले लो तो ये dt होगा, बट ये इजी रहेगा। sin थीटा को t रखोगे तो cos थीटा d थीटा dt होगा, फिर बाई पार्ट्स लेफ्ट यूज वाला भी करोगे। -ln t² भी। हाँ, ये आ जाएगा -2 ln t, नहीं 1/t ना। 1/t³। dt अपॉन t³। इधर से u से हो जाएगा। हाँ ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। ठीक है, और एक भी बचा है क्या? 64। अभी देखो हो जाएगा। अभी फिफ्थ में क्या दिया है?
अच्छा फिफ्थ में ज्यादा नहीं रहेगा ना कि है? चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू एंड बाय।